स्वागत है बच्चों आप सबका आज के हमारे लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ और कंसेप्ट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी किसके बारे में? कार्ड्स के बारे में। ठीक है जी, कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो कार्ड्स, सबसे पहली बात, हमारे पास कार्ड्स कौन से, जिसको अपनी भाषा में हम बोलते हैं ताश। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसको उसमें अगर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ना हो तो वो क्या है। सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं इसमें 52। ठीक है जी, टोटल कितने हैं? 52। तो सबसे पहली बात, आपके पास कौन कौन से कार्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, एक आता है आपके पास हार्ट। ठीक है, हार्ट। फिर आता है आपके पास क्लब, इस फॉर्म में, ऐसा, इसको बोलेंगे क्लब। ठीक है, थर्ड आपके पास आता है इस फॉर्म में, इसको बोलेंगे डायमंड। डायमंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आता है इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। मतलब कि इस फॉर्म में जो होते हैं उनको आप लोग, ये आपको कार्ड्स की फॉर्म में, कार्ड्स में कुछ भी होगा तो ये आपको इस शक्ल में दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पे, और ये जो होते हैं इनमें 2 कलर्स होते हैं, 2 कलर्स। ठीक है, ये रेड होता है, ये ब्लैक होता है। ये रेड होता है, ये ब्लैक होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, हार्ट, क्लब, डायमंड, एस। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर इसमें, यहां पे आप देखेंगे कि इसमें जो एस लिखा हुआ है, आप एस किसको रिप्रेजेंट करते हो? वो ए को रिप्रेजेंट करते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो? यहां पे इसको नाम दे सकते हो स्पेड, और कहा भी स्पेड जाता है। ठीक है, तो जो एस है, एस क्या होता है? जैसे आपके पास इन कार्ड्स में कुछ सिंबल्स हैं, कुछ मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अल्फाबेट है। ठीक है, जैसे ए है, अगर ए अल्फाबेट होगा, ए अल्फाबेट को आप एस बोलते हो इसमें। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखना कि इस तरह के होते हैं। और अब मैं आपको और भी थोड़ी डिटेल में दूंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। और अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपके पास बात की है कि ए की बात कर रहा था, जैसे आपके पास ए अल्फाबेट वाला एक कार्ड होगा, एक कार्ड ए अल्फाबेट वाला होगा। फिर आपके पास 3 कार्ड जो होंगे वो के, क्यू और जे की फॉर्म में होंगे। मतलब आपके पास हर एक के जो होंगे वो 3-3 कार्ड होंगे। मतलब के आपके पास क्लब का भी आ जाएगा, स्पेड का भी आएगा, डायमंड का भी आ जाएगा, डायमंड का भी आ जाएगा। ठीक है जी, और आपके पास और किसका आता है? ठीक है, स्पेड का भी बोल दिया, क्लब का भी बोल दिया, डायमंड का भी बोल दिया, और किसका आता है जो फोर्थ हमारा टाइप था। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ टाइप हमारा कौन सा था? कौन सा था? एक क्लब था, एक स्पेड था, एक डायमंड था, और फोर्थ था हार्ट। ठीक है, मतलब इसके भी आपके पास कितने होंगे? किंग का एक, क्वीन एक, और यहां पे ये जे है ना, जे, जे का भी एक। सिमिलर इनमें भी और इनमें भी।
याद रखना ये चीज, ठीक है। फिर एक याद रखना है आपके पास कितने कार्ड्स आएंगे, 10 वाला भी आएगा, मतलब लाइक 2 से लेकर 10 तक जो होंगे आपके पास नंबर कार्ड आएंगे, इनको आप बोलते हो नंबर कार्ड्स, ठीक है जी। इनको क्या कहते हैं, नंबर कार्ड्स। ये इसको बोलते हैं एस, और ये जो 3 है इनको आप बोलते हो, यहां पे लिख रहा हूं, पिक्चर कार्ड्स, ठीक है। ये आते हैं आपके पिक्चर कार्ड्स, ठीक है। 1 2 3, यहां पे भी ये, इसको हम किंग बोलेंगे, क्वीन बोलते हैं और जैकल बोलते हैं, ठीक है। लाइक आप ये भी बोल सकते हैं, इसको जोकर भी बोलते हैं, जोकर, क्वीन और बादशाह ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें बोलते हैं। अब रही बात कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है इस केस में, उसके बारे में पढ़ेंगे अब। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी। अब मैंने जैसे आपको कहा कि एस की बात की जाए, हर एक में एक एक होता है, टोटल एस कितने हो गए, 4। किंग की बात की जाए, किंग कितने होते हैं, 4, ठीक है, हर किसी में। क्वीन की बात की जाए, क्वीन भी आपके पास हर किसी में एक एक होती है। फिर जैकल की बात की जाए तो वो भी आपके पास हर किसी में एक एक होता है, ठीक है जी। ये चीज ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट है, याद रखने पड़ेंगे आपको, बिना याद किए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, फिर नंबर कार्ड, नंबर कार्ड्स 2 to 10, मतलब कि टोटल कितने होंगे, 9, हर किसी में 9, 2 to 10 9, फिर 2 to 10 9, 2 to 10 9। देखो अब यहां पे कितने हो गए हुए हैं हमारे पास, देखो यहां पे टोटल कितने आ गए, 9 18 27 और 36, 36 ये आ गए। इसके बाद 4 8 12 4 16, 16 ये आ गए। जब हम टोटल करेंगे, टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 52 कार्ड्स, ठीक है जी। याद रखना कंसेप्ट कि कौन से कितने कितने हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कलर्स की, कलर्स की, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से वाला किसमें कितने कितने हैं, ठीक है। चलो ये चीज याद रखना, हार्ट, हार्ट के भी 13 होंगे, डायमंड के भी 13 होंगे, फिर उसके बाद स्पेड, स्पेड के भी 13 होंगे, और उसके बाद कौन सा आ गया, क्लब, क्लब के भी 13 होंगे, ठीक है जी। याद रखना। अब देखो कितना आता है टोटल, टोटल कितने हो गए, 13 13 26, 26 और 13 39, 39 और 13 52। देखो दोबारा से 52 कार्ड्स आ गए, मतलब टोटल 52 कार्ड्स हैं, लेकिन आपको ये डिटेल पता होनी चाहिए कि कौन से कार्ड कितने हैं, ठीक है, ठीक है जी, ये चीज। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइक कि कौन सी चीज की प्रोबेबिलिटी किसी की कैसे निकालनी है। पिक्चर कार्ड्स की लेटर सपोज हम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। पिक्चर कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड्स। अब पिक्चर कार्ड्स मैंने आपको बताया था कि हर किसी में कितने कितने होते हैं। जैसे 3 कार्ड्स किसमें हो गए, किंग, किंग वाले 4 हो गए, 4 पिक्चर, 4 क्वीन वाले आ गए, 4 जैकल वाले आ गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 12 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। अब देखो 2 6 12 करेंगे, 2 26, तो 2 3 6, 2 13, तो 3/13 जो होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है जी। यह आएगी पिक्चर कार्ड्स की, कि 13 में 3 जो होंगे वो पिक्चर कार्ड होंगे, अगर एक पर्टिकुलर की बात की जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इन 52 कार्ड्स,
एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये आपने देखनी है। आपको पता ही है टोटल एस कितने होते हैं 4, तो 4/52 तो कितना आएगा 1/30। मतलब हर किसी में जो होगा एक एस होना ही होना है, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक डायमंड का और एक क्लब का। इन चारों का जो होगा हर किसी में एक एक होना है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हम लोग जैकल की या किंग की या क्वीन की हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो कैसे आएगी? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इन 52 कार्ड्स। अब क्वीन हर किसी में कितनी है? एक एक है, तो 4 तरह के हैं हमारे पास, तो 4/52, 4 1 जा 4 कितने जा 13 जा, तो 1/13 जो होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको बेसिक अपना क्लियर कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पहले इसका पढ़ेंगे, फिर थोड़े और कंसेप्ट जो प्रोबेबिलिटी के होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर कर लो।